अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टोरी विद रेहान 2.0 में आपका खैर मकदम है। आज मैं आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और दिल मोहब्बत से भर जाएगा। बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा और शानदार सल्तनत हुआ करता था। उस सल्तनत का हाकिम था बादशाह नुशरवां। बादशाह नुशरवां केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि इंसाफ और नीति का जीता जागता मिसाल थे। लोग कहते थे, जिस जमीन पर नुशरवां का सिक्का चलता है, वहां जुल्म पैदा होने से पहले मर जाता है। बादशाह का महल संगमरमर से बना हुआ था। दीवारों पर सोने के नक्शो निगार बने हुए थे और हर कमरे में महकती मशालें रोशनी बिखेरती थीं। रात के समय महल की सन्नाटा और मशालों की हल्की झिलमिलाहट लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उस रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाओं के झोंके महल की खिड़कियों पर थपकियां दे रहे थे। बारिश की बूंदों की खुशबू और गीली मिट्टी की महक हवा में मिलकर एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। महल के बड़े दरवाजे, जो भारी लकड़ी और लोहे से बने थे, अचानक अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुले। पहरेदारों की आंखों में डर उतर आया और वे कांपने लगे। बादशाह नुशरवां अपने शाही हिजरे में अकेले बैठे थे। कमरे का फर्श मखमली गद्दे से ढका हुआ था और दीवारों पर शेरों और परियों के नक्काशीदार चित्र लगे हुए थे। रात का तीसरा पहर था। अचानक ठंडी हवा का जोरदार झोंका कमरे में घुसा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत कमरे के अंदर आ गई हो। बादशाह की रगों में सन्नाटा उतर गया। उन्होंने पकड़े हुए तलवार की मुट्ठी को कसते हुए बुलंद आवाज में कहा, कौन है? सामने आओ, मैं नुशरवां हूं। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दीवारों पर लगी मशालें हिल रही थीं, मानो डर गई हों। अचानक चमकदार तेज रोशनी चमकी और पूरे कमरे को एक पल के लिए उजाला कर दिया। फिर सब कुछ घनी काली रात में खो गया। बादशाह ने जोर से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ताजुल मुल्क बादशाह का इकलौता बेटा महल के भीतर दाखिल हुआ। लंबा कद, गोरा चेहरा, बादाम जैसी आंखें और सिर पर सुनहरी पगड़ी। उसने अपने अंधे पिता का हाथ थामा और कांपती आवाज में कहा, अब्बा हजूर, आप गम न करें। मैं कसम खाता हूं, चाहे मुझे दुनिया के किनारों तक जाना पड़े, चाहे मुझे परियों के मुल्क में कदम रखना पड़े, मैं गुलेब काबली जरूर लाकर दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर ने डरते हुए कहा, शहजादे, आप दीवानगी कर रहे हैं। गुलेब काबली कोई आम फूल नहीं है। उसकी रखवाली खुद परियां करती हैं। वहां इंसान का जाना मौत को गले लगाने के बराबर है। ताजुल मुल्क ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका अंजाम मौत हो, वही इश्क की असली शुरुआत होती है। ताजुल मुल्क ने खुद को संभाला और सोचा, अगर मैं इस फूल को नहीं लाया तो अब्बा की रोशनी कभी लौट नहीं पाएगी। मुझे हर हाल में जाना होगा। ताजुल मुल्क ने अपने कमरे में छुपे हुए खजाने और खाने पीने की कुछ चीजें रखीं। उसने अपने घोड़े को तैयार किया और हल्की तलवार कमर में बांधी। रात गहरी थी। चांदनी बादलों के पीछे छुपी हुई थी और हवा ठंडी और तेज थी, मानो किसी की निगाह हर कदम पर हो। जैसे ही उसने महल का मुख्य दरवाजा खोला, उसे लगा कि सारा महल उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पत्थरों की दीवारें ठंडी और खुरदरी थीं। पहरेदारों की नींद में खलल न पड़े, इसलिए ताजुल मुल्क धीरे धीरे और सावधानी से बाहर निकला। महल से कुछ दूरी पर गहरी घाटी और जंगल शुरू हो गया। हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट, कहीं दूर गहरी गर्त से पानी की बहती आवाज और रात के जंगली जानवरों की दहाड़। ताजुल मुल्क का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर अब्बा की रोशनी लौटानी है तो मुझे डर को पीछे छोड़ना होगा। जंगल में घुसते ही उसने देखा कि सड़कों पर काई और ओस की परत जमी हुई है। हर कदम पर पैरों की आवाज जंगल के अंधेरे में गूंजती थी। कहीं दूर एक उल्लू की हूक सुनाई दी।
ताजुल मुल्क ने तलवार कसकर पकड़ी और आगे बढ़ा। जंगल में चलते हुए उसे कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। पेड़ों की शाखाएं कुछ इस तरह झुकी थीं कि मानो किसी ने रास्ता बताया हो। पत्थरों पर अजीब निशान और ओस में चमकती कुछ छोटी छोटी रोशनियां। ताजुल मुल्क ने धीरे से कहा, शायद यह वही रास्ता है जहां से गुलेब कावली की दुनिया शुरू होती है। वह निशानों का पालन करते हुए एक बड़ी झील तक पहुंचा, जहां पानी में चांद की परछाई एकदम जिंदा लग रही थी। जैसे ही उसने झील की ओर देखा, उसे एक हल्की चमक दिखाई दी जो जंगल की तरफ बढ़ रही थी। ताजुल मुल्क ने समझा, यह वही शक्ति है जो मुझे फूल तक ले जाएगी। मुझे डगमगाना नहीं चाहिए। जैसे ही वह झील के किनारे पहुंचा, अचानक जंगल में कुछ बड़ी छायाएं हिली। काली परियों जैसी और जंगली जानवरों की भारी दहाड़। ताजुल मुल्क की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया। उसने तलवार उठाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर पैरों के नीचे सूखी पत्तियां खड़खड़ाती थीं और जंगल की हवाएं अजीब सरसराहट कर रही थीं, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी हो। हिम्मत रखो। अगर मैं डर गया तो गुलेब कावली तक नहीं पहुंचूंगा। अब्बा की रोशनी मेरे साहस पर निर्भर है। थोड़ी देर बाद झील के दूसरी तरफ एक हल्की नीली रोशनी चमकी। वह रोशनी अद्भुत और परियों जैसी लग रही थी। ताजुल मुल्क को लगा कि वही मार्ग है जो उसे गुलेब कावली तक ले जाएगा। लेकिन यह मार्ग सिर्फ साहस और हिम्मत रखने वालों के लिए खुला था। हर कदम पर जंगल और अंधेरे का डर उसे परख रहा था और रहस्यमयी हवाएं उसे अपनी ओर खींच रही थीं। ताजुल मुल्क ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। इस तरह उसकी पहली कठिन रात और यात्रा शुरू हुई। ताजुल मुल्क धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहा था। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। हवा में सूखी पत्तियों की सरसराहट और कहीं दूर जंगली जानवरों की दहाड़ उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। हर कदम पर पैरों के नीचे ओस में भीगे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे अंधेरे में किसी की निगाहें उसे घूर रही हों। ताजुल मुल्क ने अपने हौसले को समेटते हुए कहा, डरो मत। अगर मैं पीछे हट गया तो अब्बा की रोशनी कभी लौट नहीं पाएगी। हिम्मत रखो ताजुल मुल्क। जंगल में चलते हुए उसे एक नीली फिरंगी हल्की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी अद्भुत और जादुई लग रही थी, मानो किसी परी का साया जमीन पर पड़ रहा हो। ताजुल मुल्क ने महसूस किया कि यही मार्ग है जो उसे गुलेब कावली तक ले जाएगा। जैसे ही वह रोशनी की ओर बढ़ा, उसे अजीब गंध और महक महसूस हुई। फूलों की खुशबू मीठी और जादुई, जैसे कोई जादू जंगल में बिखेर रहा हो। ताजुल मुल्क ने कहा, यकीन है यह वही जगह है। बस अब हिम्मत रखनी होगी। ताजुल मुल्क ने पेड़ों की घनी शाखाओं के बीच से झांका। वहां उसने गुलेब कावली को पहली बार देखा। वो परियों जैसी खूबसूरत थी, आंखें लाल चमकती हुई और सफेद लहराते कपड़े पहने हुए। उसकी बारीक कद की चाल और नाजुक हस्त जैसे हवा में तैर रही थी। ताजुल मुल्क का दिल धड़कने लगा और उसने सोचा, यही है वह परी, गुलेब कावली, जो अब्बा की रोशनी ला सकती है। लेकिन परी ने उसकी ओर धीरे से नजर डाली और मुस्कुरा दी, और उसी मुस्कान में जंगल के सारे रहस्य छुपे थे। ताजुल मुल्क ने धीरे धीरे अपनी दूरी कम की, लेकिन हर कदम पर जंगल का अंधेरा और डर उसे चेतावनी दे रहा था। ताजुल मुल्क ने मन ही मन कहा, अगर डर गया तो सब खत्म। हिम्मत रखो, यह अब्बा की रोशनी के लिए है। परी ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और ताजुल मुल्क ने महसूस किया कि उसकी छुअन में जादुई शक्ति है, जैसे सारा अंधेरा गायब हो गया। ताजुल मुल्क ने समझा कि यह सिर्फ फूल नहीं है, यह परी की रहस्यमय दुनिया है और इसी में उसे गुलेब कावली का राज मिलेगा। ताजुल मुल्क ने हौले से कदम बढ़ाए। गुलेब कावली की लाल आंखें चमक रही थीं और सफेद लहराता परिधान हवा में जैसे तैर रहा हो। उसकी बारीक कद की चाल, हाथों की नाजुक हरकत और मुस्कान ताजुल मुल्क के दिल को हिला रही थी।
ताजुल मुल्क ने धीरे धीरे कहा, अस्सलामुअलैकुम, मैं ताजुल मुल्क हूं। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी मदद करें। गुलेब कावली ने उसकी ओर देखा। उसके लाल आंखों में चमक और सफेद परियों जैसी झलक ताजुल मुल्क को मंत्रमुग्ध कर रही थी। वो धीरे धीरे बोली, अस्सलामुअलैकुम शहजादे, मैं जानती हूं कि तुम क्यों आए हो, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। सिर्फ वही यहां तक पहुंचता है जिसका दिल सच्चे इरादों से भरा हो। ताजुल मुल्क ने कहा, मेरा इरादा सिर्फ अब्बा की रोशनी लौटाना है। मैं कोई खतरा नहीं हूं। गुलेब कावली ने हल्की हंसी दी। उसकी हंसी में जंगल की सारी रहस्यमय आवाजें घुल गईं और ताजुल मुल्क को लगा कि जैसे हवा भी उसकी तरफ झुक रही है। जैसे ही दोनों और नजदीक आए, जंगल का माहौल बदल गया। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे झुक गईं, हवा शांत और मीठी हो गई और पत्तों पर बूंदों की चमक जादुई सी लग रही थी। ताजुल मुल्क ने देखा कि गुलेब कावली के पास एक नीली चमकदार फूलों की शाखाएं हैं जो उसकी जादुई शक्ति को दर्शा रही हैं। उसने कहा, यह वही फूल है। क्या यही गुलेब कावली है? गुलेब कावली ने मुस्कुराकर हाथ उठाया और कहा, शहजादे, यह सिर्फ फूल नहीं, यह मेरी ताकत है। जो इसे लेने आए उसे अपने हौसले और दिल की सफाई दिखानी होगी। ताजुल मुल्क ने अपनी तलवार कमर से कसते हुए कहा, मुझे कोई डर नहीं है। अगर अब्बा की रोशनी लौटानी है तो मैं हर खतरे का सामना कर सकता हूं। गुलेब कावली ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। ताजुल मुल्क ने महसूस किया कि उसका स्पर्श जादुई और गर्म था, जैसे सारी ठंडी रात की ठंडक गायब हो गई हो। उसने कहा, आपकी शक्ति और खूबसूरती ने मेरे दिल को हिला दिया। मैं आपकी मदद लेने आया हूं, लेकिन आपकी इजाजत से। गुलेब कावली ने झुककर कहा, शहजादे, अगर तुम सच्चे हो और तुम्हारे इरादे नेक हैं तो मैं तुम्हें गुलेब कावली तक ले जाऊंगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। जंगल के और भी खतरनाक राज हैं। ताजुल मुल्क ने गहरी सांस ली और अपने दिल में हिम्मत जमा कर कहा, मैं तैयार हूं। अब्बा की रोशनी और तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूं। जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, जंगल में काली परियों और विचित्र छायाएं हिलने लगीं। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से टकरा रही थीं। जंगल की हवा डरावनी सरसराहट कर रही थी और सूरज की किरणें अभी दूर थीं। लेकिन ताजुल मुल्क और गुलेब कावली एक दूसरे के साथ साहस और भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं। ताजुल मुल्क ने मन ही मन कहा, हर कदम खतरे से भरा है, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब्बा की रोशनी और गुलेब कावली दोनों मेरे हौसले पर निर्भर हैं। जंगल और भी घना और अंधेरा हो गया। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं। हवा में अजीब सरसराहट और फुसफुसाहट थी। हर कदम पर जमीन स्लिपरी और गीली थी और हर आवाज ताजुल मुल्क के साहस को परख रही थी। गुलेब कावली ने धीरे से कहा, शहजादे, यहाँ का हर पेड़, हर पत्थर जादू और खतरों से भरा है। अगर तुम डर गए तो रास्ता बंद हो जाएगा। ताजुल मुल्क ने तलवार कसते हुए कहा, मैंने अब्बा की रोशनी लौटाने का वादा किया है। डर मुझे रोक नहीं सकता। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक काली परियों का झुंड उनके सामने आ गया। उनकी आंखें लाल और चमकदार, पंख बड़ी अजीब आकृतियों में फैले हुए। वे धीरे धीरे ताजुल मुल्क और गुलेब कावली की ओर बढ़ रही थीं और हवा में सर्दी और डर फैल रही थी। ताजुल मुल्क ने तलवार उठाई और गुलेब कावली ने जादुई चमक से अपना हाथ बढ़ाया ताकि काली परियों की शक्ति उनके पास आने से पहले रोकी जा सके। गुलेब कावली ने कहा, ताजुल मुल्क, डर मत, मेरी शक्ति तुम्हारे साहस के साथ है। ताजुल मुल्क ने महसूस किया कि सिर्फ तलवार ही नहीं, बल्कि भरोसा और हिम्मत भी उसे बचा सकती है। वह धीरे धीरे काली परियों के पास गया। जैसे ही उसने कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं। अब्बा की रोशनी लौटानी है और तुम्हें रोक नहीं सकते। काली परियों ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया
और जंगल में अचानक सन्नाटा और शांत हवा फैल गई। गुलेब कावली ने ताजुल मुल्क का हाथ पकड़कर कहा, तुमने अपनी हिम्मत दिखाई। यही रास्ता आगे बढ़ने का पहला कदम है। अब तुम्हारे साहस को और परीक्षा मिलेंगी। जंगल के हर पेड़ की शाखाएं जैसे उनके लिए रास्ता बना रही थीं और नीली जादुई रोशनी उन्हें आगे ले जा रही थी। ताजुल मुल्क ने मन ही मन कहा, अगर हर खतरे में मेरी हिम्मत और तुम्हारा साथ है तो कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती। जंगल का रास्ता और गहरा और खतरनाक होता जा रहा था। ताजुल मुल्क और गुलेब कावली ने पहली परीक्षा पार कर ली, लेकिन उन्हें पता था कि आगे और भी भयानक रहस्य और जंगली शक्तियां उनका इंतजार कर रही हैं। ताजुल मुल्क की हिम्मत और मोहब्बत दोनों अब और मजबूत और पक्की हो गई थी।